हाय पीपल, वेलकम बैक टू बेटर ड्राइव्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक नया इनिशिएटिव जो भारत सरकार ने लिया है। अभी 1 अक्टूबर 2023 से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लॉन्च करने जा रही है भारत का खुद का एनकैप रेटिंग सिस्टम। जी हाँ, डेडिकेटेड क्रैश टेस्ट। अब जो भी भारत में अवेलेबल गाड़ियां हैं उनकी हमको इंडिया में ही क्रैश रेटिंग मिल पाएंगी। 1 अक्टूबर 2023 के बाद भारत उन 5 देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास डेडिकेटेड क्रैश रेटिंग सिस्टम है। यूएस, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया के बाद भारत 5वां ऐसा देश बन जाएगा। अब जानते हैं क्रैश टेस्ट रेटिंग किन गाड़ियों की इंडिया में होगी। तो जो गाड़ियों का वेट 3.5 टन तक है उन्हीं गाड़ियों की इसमें रेटिंग होगी फिलहाल, अभी तक जो अभी फर्स्ट फेज जो लॉन्च होने वाला है। हो सकता हो अब बाद में जो रेटिंग आए वो आपको बसेस के लिए, ट्रक्स के लिए या इससे ज़्यादा वेट की गाड़ियों के लिए भी मिले, बट अभी तक जो भी 4 व्हीलर्स 3.5 टन तक के हैं तो उनके लिए क्रैश टेस्ट रेटिंग अवेलेबल हो जाएंगी 1 अक्टूबर के बाद से। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, तो टाटा ने नेक्सॉन को मार्केट में जब लाया तो उसकी 5 स्टार रेटिंग जो जी एनकैप रेटिंग थी उसको प्रमोट की। उसने बताया कि 5 स्टार रेटिंग कार है, तो 5 स्टार रेटिंग कार मतलब हाईएस्ट रेटिंग कार आपको इंडिया में मिल रही है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो लोग सेफ्टी की तरफ अवेयर होने लगे। उसके बाद बाकी कार्स भी अपने सेफ्टी रेटिंग्स को प्रमोट करने लगी एंड इंडियन कस्टमर सेफ्टी को लेके इतना अवेयर हो गया कि वो बजट के बाद सेकेंड उनकी जो प्रायोरिटी आने लगी वो रेटिंग को लेके आने लगी। अब जब रेटिंग होती थी जी एनकैप रेटिंग, मतलब हम समझ लेते हैं एनकैप का मतलब होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल एनकैप रेटिंग एक प्राइवेट कंपनी द्वारा कराई जाती है और उसको कुछ प्राइवेट कंपनीज ही फंड करती हैं। तो अगर भारत की किसी गाड़ी को जी एनकैप रेटिंग के लिए जाना है तो उसमें उनको करीब 2.5 करोड़ रुपए का खर्च आता था। अब यही टेस्टिंग अगर इंडिया में होने लगेगी तो उनकी जो रेटिंग का खर्चा आएगा वो अराउंड 60 लाख रुपीस के करीब आ जाएगा। तो इतना बड़ा जो प्राइस गैप है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे कार मैन्युफैक्चर कंपनीज़ के लिए, और वो यही इंडिया में रेटिंग्स अपनी कार की करा सकती है, सेफ्टी रेटिंग, जिस वजह से अब कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी कार्स की रेटिंग अवेलेबल रहेगी। तो बहुत सारे टाइम हम जब वीडियोस देखते हैं हम उसकी रेटिंग्स के बारे में सर्च करते हैं कि इनकी जी एनकैप रेटिंग क्या है, तो हमको उन कार्स की जी एनकैप रेटिंग इसलिए नहीं मिल पाती थी क्योंकि जो भी कार इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है वहाँ तक जाने तक, टेस्टिंग कराने तक उन कंपनीज़ का एक मॉडल के ऊपर 2.5 करोड़ मिनिमम खर्चा होता था, जिस वजह से बहुत सारी कंपनीज अवॉइड भी करती थी। भारत एनकैप आने के बाद ये सब आपको इंडिया में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो ये फर्स्ट फेज़ जो है इसमें वॉलंटरी है, जो भी कंपनीज़ हैं वो अपने से आगे बढ़ के इसको रेटिंग कराएंगे, बट आने वाले समय में ये एक मैंडेटरी पैरामीटर हो जाएगा कार कंपनीज़ के लिए, कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो अभी जो कार इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है प्लस जो इंडिया में इंपोर्ट हो रही हैं वो सब की रेटिंग भारत एनकैप रेटिंग आपको मिल जाएगी। हर साल भारत में 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं एंड इसमें से 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स में काफ़ी लोग अपने जान गंवा देते हैं। यहाँ पे भारत सरकार ने लाइफ को प्रायोरिटी देते हुए ये कदम उठाया है एंड होपफुली ये जो इनिशिएटिव आया है बी एनकैप, अब जो भी नया कार मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में उसमें 6 एयरबैग्स कंपलसरी है इन एनी मॉडल्स। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, बेटर ब्रेकिंग सिस्टम्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट। आप देखे होंगे पीछे की सीट में 2 पॉइंट सीट बेल्ट दिया जाता है, बट अब सारी सीट्स में 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स प्लस उनका रिमाइंडर, चाइल्ड लॉक, चाइल्ड सेफ्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे फीचर्स अब कार में होने मैंडेटरी हो गए हैं। इस वजह से काफ़ी कार्स के दाम, प्राइजेस वगैरह बढ़ सकते हैं, बट हाँ सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो जो भी बी एनकैप के अंदर कार्स की टेस्टिंग होगी वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स
197 के अकॉर्डिंग होगी। अब हम जान लेते हैं बी एनकैप और जी एनकैप में क्या डिफरेंस है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाले हैं, जब बल्कि जी एनकैप में बहुत लिमिटेड कंडीशंस में टेस्टिंग होती है एंड भारत एनकैप में जो टेस्टिंग होगी वो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से टेस्टिंग होगी, इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से टेस्टिंग होगी। तो हमको एक्चुअल रेटिंग अपनी रोड्स कंडीशन के हिसाब से उस कार की मिल सकती है। जहाँ पे जी एनकैप रेटिंग में आपको एडल्ट सेफ्टी रेटिंग एंड चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग अलग अलग मिलती है, भारत एनकैप में वो दोनों रेटिंग कंबाइंड होके हमको मिलेगी। तो भारत एनकैप में क्या क्या टेस्टिंग होने वाली है, तो इसमें मेनली 5 टाइप्स की टेस्टिंग होगी। फ्रंटल ऑफसेट टेस्टिंग जो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे किया जाएगा। सेकंड होगी साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग। थर्ड होगी पेडेस्ट्रियंस प्रोटेक्टिव टेस्टिंग। फोर्थ होगी रियर इम्पैक्ट टेस्टिंग एंड फिफ्थ टेस्टिंग जो होगी वो चाइल्ड डैमेज डायनेमिक क्रैश टेस्ट की टेस्टिंग होगी। तो जी एनकैप में किसी भी कार को 5 स्टार रेटिंग स्कोर करने के लिए टोटल 49 पॉइंट्स में से 34 पॉइंट्स स्कोर करने पड़ते हैं, जिसमें से होते हैं 16 पॉइंट्स होते हैं फ्रंट क्रैश टेस्ट के लिए, 16 पॉइंट्स होते हैं साइड इम्पैक्ट के लिए एंड 2 पॉइंट्स होते हैं सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए। वहीं पे भारत एनकैप में किसी भी कार को 5 स्टार रेटिंग के लिए मिनिमम 27 पॉइंट्स एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए स्कोर करने पड़ेंगे एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 41 पॉइंट्स स्कोर करने पड़ेंगे, और जो एक्चुअल रेटिंग आएगी वो एक कंबाइंड रेटिंग आएगी। अब ये जो बी एनकैप रेटिंग है ये पेट्रोल कार, डीजल कार के साथ साथ आपको सीएनजी कार्स एंड ईवी कार्स के लिए भी मिलेगी। बी एनकैप रेटिंग का हम कंज्यूमर्स को ये फ़ायदा होने वाला है कि हमको बेटर सेफ्टी की कार्स मिलेगी, इंडियन रोड्स के हिसाब से हमको बेटर सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। भले ही उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, बट लाइफ के आगे वो प्राइस कुछ भी नहीं होता है। एंड इससे क्या होता है कि आपकी अब इंडियन इकोनॉमी को भी इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि इससे हमारी जो कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है उससे उन कार्स की एक्सपोर्ट वर्थीनेस बढ़ जाएगी। मतलब अब हम इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी कार्स को सेफ्टी पैरामीटर्स पे प्रमोट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का। तो क्या आप भी भारत एनकैप रेटिंग को कंसिडर करके अपनी नेक्स्ट कार खरीदने वाले हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा ये वीडियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर दूसरों को बताइए, शेयर करिए एंड कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।